हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स का टॉपिक, ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स का। तो आज मिरर का पोर्शन पढ़ेंगे हम। जो मिरर का पोर्शन होता है उसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है चैप्टर 10। चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम हमारा आज का टॉपिक देखेंगे। हमारा पोर्शन है किस चीज का बच्चों? आज पोर्शन होगा न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल किसके? मिरर के। उसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसमें रे डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए। न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले होता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों? मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब जो इनके सिंबल्स हैं उनके एब्रीविएशंस देख लेते हैं। तो एब्रीविएशंस क्या क्या है मेरे पास? मेरे पास एब्रीविएशन में है, सबसे पहली जो चीज है वो है v, u and f। v, u and f। So what is v? Now we can know about little bit of these abbreviations। and v is image distance। v है image distance। अभी बताऊंगा image distance क्या होता है। u है object distance। और f क्या है हमारे पास? f है focal length। ठीक है, ये हमारे पास छोटे से एब्रीविएशंस हैं, जो नोटेशंस मान लीजिए, सिंबल्स मान लीजिए, जो इसमें हमें यूज करने हैं। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। इसके अलावा एक हमारे पास फॉर्मूला और होता है, जो किस चीज का फॉर्मूला है? जो है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला क्या, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। और सिंबल्स क्या होते हैं? -v/u आइदर और। बच्चों तुम्हारी बुक में ना h0/h लिख रखा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा hi/ho। एक ये और एक ये दो फॉर्मूलाज हैं। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा है? पहले एब्रीविएशन कौन सा है? m है मैग्निफिकेशन। ये मैं सेम कलर से ही लिख रहा हूँ, ग्रीन से ही, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल और दूंगा। ये है मैग्निफिकेशन। इसके बाद है हमारा v और u, तो बताइए v और u, hi एंड ho। तो hi और ho क्या है? hi है हाइट ऑफ इमेज, और ho है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज hi और ho है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक बार मैंने इनका साइन कन्वेंशन पढ़ा रखा है, तो अगर आपको दोबारा पढ़ना हो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और इसके मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम इसमें आगे फर्दर जो चीजें पढ़ेंगे, m हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, h0 हो गया, या ho बोल देते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी सब तो इजी कंसेप्ट्स हैं। मैग्निफिकेशन थोड़ा सा देखना जरूरी है, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। टॉपिक इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके चलिएगा। अगर कंसंट्रेट करके नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है,
चलिए, इसके बाद हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो हम किस बारे में देखेंगे? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें 3 टाइप होते हैं, वैसे तो होते और भी हैं पर मेन 3 है। सबसे पहले तो या तो ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड होगा यानी छोटा होगा, या तो ऑब्जेक्ट एनलार्ज होगा, एनलार्ज यानी बड़ा होगा, और या तो ऑब्जेक्ट सेम साइज का होगा यानी सेम होगा, जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही इमेज की हाइट होगी। ठीक है, तो ये 3 मेन केस हैं। वैसे इनमें और 2 केसेस आते हैं, एक आता है हाईली एनलार्ज का और एक आता है हाईली डिमिनिश्ड का। ठीक है, लेकिन इन केसेस के बारे में अभी नहीं देखेंगे क्योंकि इनके न्यूमेरिकल्स थोड़े से अजीब हो जाते हैं। वैसे इजी न्यूमेरिकल होते हैं पर थोड़े से अजीब हो जाते हैं। तो मैग्नीफिकेशन ये कब होती है, ये कब होती है और ये कब होती है, ये देखेंगे। तो बच्चों देखो, डिमिनिश्ड कब होती है? अगर पहले सेम साइज का देख लो, अगर मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल होती है तो वो सेम साइज होती है। अगर मैग्नीफिकेशन इज स्मॉलर देन 1 देन इट इज डिमिनिश्ड, यानी 1 से अगर कम है तो छोटी होगी। और अगर मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 देन इट विल एनलार्ज, तो वो बड़ी हो जाएगी। हाईली एनलार्ज में क्या होता है? हाईली एनलार्ज में ये हो जाएगा और हाईली डिमिनिश्ड में टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को तो मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे चीज़ों को, जो हमारे कोर्स में हम सिर्फ वही देखेंगे। ये हो गया और ये हो गया। तो इनके 3 केसेस हैं, 1 2 3, ये मेन 3 केसेस हैं। अब मैग्नीफिकेशन का जो नेचर होता है वो नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? नेचर 2 तरीके का होता है, आइदर वर्चुअल एंड डायरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। इनके अलावा भी नेचर होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो मैग्नीफिकेशन के नेचर के अगर मैं बारे में बताता हूँ, जो इसका नेचर है वो नेचर कैसा कैसा हो सकता है? वो नेचर या तो हो सकता है रियल एंड इन्वर्टेड, या तो हो सकता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड माने, रियल और इन्वर्टेड माने सीधा एम वास्तविक, उल्टा एम वास्तविक। और ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट के बारे में, इसको बोलते हैं हम सीधा एम आभासी। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, अगर उनको वीडियो बनवानी हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, बना देंगे। चलिए, ये हमारे बारे में, हमें इन चीजों के बारे में पता चल गया। अब अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड आता है, और अगर पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट आता है। ये 2 चीजें हैं। ठीक है, पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। अब ये नेचर के बारे में हो गया, मैग्नीफिकेशन कैसी होती है, लार्ज होती है, डिमिनिश्ड होती है, किस तरीके की होती है, आसान सी थी। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या हमारे पास मैग्नीफिकेशन के बाद जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, आसान सी चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे हम। ठीक है, साइन कन्वेंशन एक बार दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो इसकी बना रखी है, उससे आपको इजी हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे भी मेंशन करूँगा हर एक पॉइंट के साथ कि किस तरीके का है। अब आपको क्या कह रहा है वो? आपको कह रहा है कि आपके पास कोई मिरर है। कैसा मिरर है? या तो वो आपको देगा कनकेव मिरर, या तो आपको देगा कन्वेक्स मिरर। मैं क्वेश्चन की फॉर्मेशन बता रहा हूं किस तरीके से होगी। या तो आपको कनकेव देगा या कन्वेक्स देगा, ये चीज हो गई। या तो फिर कनकेव किस तरीके का मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर। बच्चों यहां मैं मिरर की बात कर रहा हूं,
कहीं नीचे कमेंट में मेंशन करने लग जाओ सर कन्वर्जिंग नहीं होता डाइवर्जिंग होता, वो लेंस होता है, ये मिरर है कनकेव मिरर, और कन्वेक्स का क्या दिया जाएगा आपको, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो इस चीज से कंफ्यूज ना हो। लेंस के केस में और मिरर के केस में चीजें थोड़ी सी उलट जाती हैं। ये कन्वेक्स या कनकेव दिया जाएगा, कन्वर्जिंग दिया जाएगा, आइदर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, बस ये दो चीजें दी जाएंगी। इसके बाद अब इसकी साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो पहले हम टॉपिक ले लेते हैं कनकेव मिरर से, पहले हम क्वेश्चन उठा लेते हैं कनकेव मिरर से। तो वो आपको किस तरीके से बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि आपको दिया गया है एक कन्वर्जिंग मिरर जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर पे है। आपको क्या दिया गया है, कन्वर्जिंग मिरर दिया गया है जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपको दे दिया गया वो कितना दे दिया गया, 25 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, जो इसकी फोकल लेंथ है, जो इसकी फोकल लेंथ है वो आपको दे दी गई कितनी, फॉर एग्जांपल वो आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ दे दी गई है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दो चीजें दे दी गई हैं, इजी है। ठीक है, अब वो आपको एक और थोड़ी सी टिपिकल दे देता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे देता है, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर की हाइट दे देता है ऑब्जेक्ट की। कि ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब वो मांगेगा क्या क्या मांगेगा वो, तो उस चीज को मैं अलग से डिनोट कर देता हूँ कि वो क्या क्या मांगेगा। वो मांगेगा सबसे पहले कि भाई तू मुझे बता दे इमेज डिस्टेंस बता दे कितना होगा। फिर वो क्या बोलेगा, हाइट ऑफ इमेज बता दे, हाइट ऑफ इमेज बता दे कि वो कितनी होगी। चलो वो भी ठीक है, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, और वो मैग्निफिकेशन भी मांग लेगा, मैग्निफिकेशन भी बता दे। मैं ठीक है भाई वो भी बता देंगे। इसके बाद वो क्या मांगेगा, इसके बाद वो बोलेगा भाई नेचर भी बता दे। ये क्वेश्चन में वो जितनी चीजें मांग सकता है वो सारी चीजें बता दो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रे डायग्राम बोल देगा वो आपको कि रे डायग्राम बता दो, रे डायग्राम भी बना दो। अब एक साइड हम सॉल्व करेंगे, एक साइड हम रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उसने मुझे क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कन्वर्जिंग मिरर किस टाइप का मिरर होता है। तो कन्वर्जिंग जो कन्वर्ज करता हो, कौन कन्वर्ज करता है, कनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर। इसके केसेस ध्यान रखना, 6 केसेस होते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर हो गया, इसके 6 केसेस होते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, ये सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कनकेव मिरर दे दिया। अब इन सबके साइंस लिखने हैं सिंबल्स के साथ, तो चलिए लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू एंड कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर अगर आप इस तरीके से बना के देख लो एक बार एग्जाम में, इस साइड क्या होता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इस साइड प्लस ना होके ये वाली साइड नेगेटिव में ली जाती है। ऊपर जो कोई चीज रखी जाएगी तो वो पॉजिटिव में ली जाएगी, और अगर इस तरफ होगी तो वो नेगेटिव में ली जाएगी, और नीचे होगी तो वो नेगेटिव में ली जाएगी। ठीक है, चलिए U क्या हो गया, U ऑलवेज नेगेटिव। U हमेशा, चाहे कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, U ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है सॉरी। तो ये हो गया -25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो इस तरफ होती है, ये F होता है, F कैपिटल F है, ये स्मॉल f होता है, तो ये नेगेटिव साइड में है तो ये भी नेगेटिव ली जाएगी 10 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऊपर रखा जाएगा, ऊपर, तो ऊपर में y एक्सिस में पॉजिटिव साइड हो गई, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई आपकी माइनस नहीं +5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी 2-4 चीजें थी। इसके बाद हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f।
ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला है। जैसे मैं कर रहा हूँ एज इट इज ही करना है, न्यूमेरिकल कहीं नहीं फंसेगा, कहीं नहीं अटकेगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब 1/v कितना हो गया भाई, 1/v तो चाहिए हमें, 1/u कितना हो गया, तो 1/u हो गया -1/25। सर माइनस कैसे हो गया बेटा, प्लस इंटू माइनस विच विल गिव्स यू अ माइनस, तो प्लस और माइनस था तो मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया। 1/f की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -25 सेंटीमीटर, -10, तो -1/10। ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो 1/v -1/10 प्लस 1/25। अब देखो इजी चीज बताता हूँ, इजी चीज क्या है, अगर आपके पास कोई भी दो चीजें हैं ना, अगर आपके पास मान लीजिए x/y प्लस a/b है और आपको इजीली सॉल्व करना है, तो इसको इसके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वालों दोनों को मल्टीप्लाई, तो x इंटू बी प्लस a इंटू वाई अपॉन में बी वाई, ये इसका इजी रिजल्ट होता है। एलसीएम ले सकते हैं लेकिन वो नहीं करूंगा मैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/25, ये मैंने आगे लिख दिया, ये मैं पीछे लिख दूंगा, -1/10। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 ऊपर 25 इधर, 10 - 25 अपॉन में मल्टीप्लाई 250, तो ये रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, ये रिजल्ट आ गया 10 - 25 विच विल गिव्स यू -15 अपॉन में 250। अभी हमारे पास क्या है, 1/v की वैल्यू है, 1/v इज इक्वल टू -15/250, दैट इज इक्वल टू, अब इनको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल पता है ना, घुमा दो, उल्टा कर दो, तो v इज इक्वल टू 250 अपॉन में -15। अब माइनस नीचे से हटके ऊपर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, और ये फर्दर सॉल्व होगा तो -50 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली आपको ये सॉल्व करने के लिए चाहिए, ये सॉल्व करने के लिए चाहिए, तो इसलिए ना इसको फर्दर सिंप्लीफाई मत करना है, इसको लिखना मत, लेकिन अगर आप v की डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, 3 1 ज़ा 3 -1 -1 3 1 ज़ा 3 206 पॉइंट, फिर 2066 चलता चला जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -16.67 सेंटीमीटर, इजीली हो गया। आगे हमारे पास एक वैल्यू निकल गई, v की वैल्यू कितनी है -16.67 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास सारी चीजें सॉल्व आउट होके सिंप्लीफाई होके आ गई, यानी हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस निकल के आया वो कितना निकल के आया, -16.67 सेंटीमीटर, ये हमारे पास वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये वाली चीजें सॉल्व करने के बाद हमें हाइट ऑफ इमेज, नेचर वगैरह निकालना है, तो इसको पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट, ताकि मैं इसको फर्दर सॉल्व, चलो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर सारी वैल्यूज लिख लेंगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकाल लो, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। अब देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यू क्या है, m की वैल्यू -v/u, अगर मैं लिखता -16.67 -16.667, ये अगर मैं यहाँ पे लिखता कि -16.67 अपॉन में -16.67 अपॉन में कितना आ जाता मेरे पास, u कितना है 25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करने में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये लिखने की बजाय, ये सब लिखने की बजाय मैं क्या कर दूंगा, मैं माइनस इंटू वैल्यू में पुट कर दूंगा -50/3, तो -50/3 मैग्निफिकेशन कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, लेकिन -50/3 इंटू में 25, ठीक है, 25 1 25 2 25 2 50, m इज इक्वल टू -2/3 विच विल इक्वल्स टू 0. कितना 6 चलता चला जाएगा, यानी इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख दूंगा मैं -0.67, ये इसका मैग्निफिकेशन निकल के आ गया, ये इसका मैग्निफिकेशन निकल के आ गया, ठीक है, -0.67। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर माइनस हो
और 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो तो कैसा नेचर, कैसा साइज रहता है उसका, डिमिनिश्ड। और अगर माइनस हो तो रियल एंड इन्वर्टेड। यानी अगर मैं इसकी अब वैल्यू लिखूं तो सबसे पहले तो हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज भी नहीं निकाली, वो भी निकालते हैं। मैग्निफिकेशन कैसा हो गया इसका, मैग्निफिकेशन हो गया इसका डिमिनिश्ड क्योंकि 0 है, 1 से छोटी है। नेचर कैसा हो गया इसका, माइनस का साइन है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड आ गया। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है और रे डायग्राम बनाना है और बाकी सारी चीजें हो गई हमारे पास। तो हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये विजिबल नहीं होगा। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, बहुत ज्यादा इजी है। फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। मैग्निफिकेशन कितना है, -2/3। फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे फ्रैक्शन वाली। फ्रैक्शन वाली क्यों रखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वाली वैल्यू से सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाती है, डेसिमल वाली से दिक्कत आएगी। तो -2/3 एच आई हमें सॉल्व करना है और एच ओ कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊपर गया। -2 इंटू 5/3 इज इक्वल टू एच आई। तो एच आई कितना निकल के आया, एच आई आया 10/3 विच विल इक्वल्स टू 3-3.333। फर्दर सॉल्व करके जाएंगे तो इसको लिख लेंगे -3.33 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी हाइट ऑफ इमेज। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हाइट ऑफ इमेज आ गई -3.33 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो इसकी हाइट कितनी थी 5, इसकी हाइट कितनी थी -3.3, ठीक है। चलिए पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन, फिर हम इसको मिटाएंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटा लेते हैं, रब कर देते हैं, रेज कर देते हैं। ये हमने सारा का सारा डाटा कलेक्ट कर लिया है। अब हम करेंगे रे डायग्राम का काम। रे डायग्राम बनाएंगे अब हम, इधर बन जाएगा रे डायग्राम, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब किस तरीके का मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो ये बना लिया मैंने कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। ये मैंने कर दिया इसकी एक सरफेस को पॉलिश्ड। ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पता होगा आप सबको। ये मैंने बना दिया F, ये मैंने बना दिया C। अब हमें सारी चीजें पुट करनी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है। अब ये कितना है, ये फोकस कितना हमारे पास, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद अब पूछोगे सर ये आगे क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि बच्चों ये हम इतना लेते हैं तो फोकस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पे आएगा 20 सेंटीमीटर। पता है कैसे, बता देता हूं। F इज इक्वल टू R/2 यानी 2 मल्टीप्लाई होगा, F कितना है मेरे पास 10, R निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, सॉल्व होके कितना आया, R की वैल्यू निकल के आएगी 20 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। अब ये 20 सेंटीमीटर निकल के आया, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 25 सेंटीमीटर दूर। अब ये अलग से मेंशन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, जरूरी हो गया, ये मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे रखा हुआ है कहीं पे 25 सेंटीमीटर, ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट अपना, ठीक है। ये हमने मेंशन कर दी सारी चीजें 25, 10, 20। अब क्वेश्चन हो गया है इजी।
चलिए अब आगे देख लेते हैं चीज़ों को। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सारी चीज़ों में सिर्फ वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ये है कितने सेंटीमीटर का है भाई, ये है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसको दूसरे मार्कर से बना लेते हैं, चलिए छोड़िए। अब ये क्या हुआ, ये 5 सेंटीमीटर का है, यहां से कर लेते हैं। ये गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास किससे होगा, पास होगा ये फोकल लेंथ से, पास हो गया, ठीक है। अब वैल्यू कैसे जाएगी, वैल्यू गई फोकल लेंथ से और फिर ये कहां से पास होगी, ये कुछ ऐसा सा डिजाइन बनाएगी। यानी ये जो आया हमारे पास, देखिए आप खुद मेजर कीजिए, ये इतना और ये इतना, यानी ये छोटा है, छोटा है ना। अब मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख देता हूँ, सारी चीजें मेंशन भी कर दूंगा। देखिए 5 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, -16.67, -16.67 ये 20, ये 10, 20 10, यानी ये वैल्यू जो आ रही है ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए -16.67 सेंटीमीटर। माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है, तो वो डायरेक्शन है नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। -16.67 यानी नेगेटिव साइड्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड 16.67 इज द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस आ गया। हाइट ऑफ इमेज -3.3, माइनस नीचे नीचे बन रही है, यानी ये कितना है 3.33 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास आ गई। डिमिनिश्ड है, इससे तो छोटी है तो ये डिमिनिश्ड हो गई। रियल एंड इनवर्टेड यानी जो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस नीचे, तो रियल एंड इनवर्टेड हो गई। रे डायग्राम फॉर्म कर दिया, इजी था। यानी ये किस चीज का केस था, ये हमारा कौन सा केस है, पहला केस था इन्फिनिटी का, दूसरा था बियॉन्ड सी का, ये केस है बियॉन्ड सी का, ठीक है। बियॉन्ड सी में हम क्या करते हैं, बियॉन्ड सी यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में पहला जो पॉइंट आता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिमिनिश्ड होता है, जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो डिमिनिश्ड बनती है। दूसरा पॉइंट आता है रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होता है, जो नेचर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, मतलब रियल बनती है सेम स्क्रीन पर बनती है और इन्वर्टेड बनती है उल्टी बनती है। और तीसरा जो होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वो बनती है बिटवीन सी एंड एफ, तो वो कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में बन रही है। ये था हमारा पहला आसान सा न्यूमेरिकल, जो हमने एक नॉर्मल सा, इंफिनिटी का तो केस लेना ही नहीं था। अब मैंने केस किस पे लिया है, बियॉन्ड सी, इसके बाद मैं केस लूंगा एट सी, इसके बाद मैं केस लूंगा बिटवीन सी एंड एफ, इसके बाद मैं केस लूंगा एट एफ। एट एफ मैं लेना नहीं चाहता पर बता दूंगा, क्योंकि एट एफ का वो वाला केस बनता है जिसमें हाईली एनलार्ज इमेज बनती है, वो नहीं करना मैं, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बाकी मैं फिर भी उसके लिए अलग अलग से वीडियो बना दूंगा, हर एक पोर्शन के लिए अलग से बना दूंगा। इसके बाद जो केस आता है वो लास्ट केस होता है, छठा केस होता है। वो कौन सा केस होता है छठा, वो होता है बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ का केस जो होता है उसमें इमेज 5 में तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, 1 में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट इट डाउन कर लीजिए, समझ में आपको आ गया होगा। इनकेस अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो दोबारा देख लेना, वरना कमेंट में मेंशन कर देना, मैं दोबारा बना दूंगा। चलिए, तो होप भी आपको वीडियो पसंद आई होगी।